तो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन है स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर। तो बच्चों स्पीड ऑफ साउंड वेव का पूछा है हमें, ठीक है। तो बच्चों मुझे पता है कि स्पीड ऑफ साउंड होता है दिस इज गामा पी अपॉन रो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ गामा पी अपॉन रो, तो गामा और पी यदि कांस्टेंट मान लें एयर के लिए, गामा एंड पी क्या बच्चों कांस्टेंट किसमें, इन एयर में। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो v है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, है ना। अब हमारे पास क्या होता है बच्चों, डेंसिटी भी एक तो ड्राई, मैं इसको मान लूँ दिस इज वी, रो रो क्या है, रो वन और रो टू से डिवाइड कर दो दो उस चीज में, ठीक है। तो कैसे, जैसे इसे मैं लिख सकता हूँ जैसे वी टू बाई वी वन इज इक्वल टू जाएगा अंडर रूट ऑफ रो वन अपॉन रो टू। तो रो वन को तो बोल देते हैं हम जैसे डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, है ना। और एक होता है रो टू डेंसिटी, आप कुछ भी मान सकते हो, डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर मतलब ह्यूमिडिटी वाली, ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब बच्चों आपको एक चीज पता है कि जो डेंसिटी ज्यादा किसकी होती है, डेंसिटी आपकी ड्राई एयर की ज्यादा होती है ना। ड्राई एयर की जो डेंसिटी होती है बच्चों ये ज्यादा होती है। तो रो वन ग्रेटर देन रो टू होता है ना। तो रो वन ग्रेटर देन रो टू, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो दिस इज वी टू ग्रेटर देन वी वन, ठीक है। तो जो मोस्ट एयर की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो मोस्ट एयर में वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो वेलोसिटी इन मोस्ट एयर इज मोर, ठीक है, एज कंपेयर टू ड्राई एयर। तो बच्चों इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट कहाँ है ये, है ना। तो गामा आर टी वाई एम होता है, तो ये तो रॉन्ग है। इंक्रीज विथ प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने पे ये तो साउंड वेव है, ये तो इसके ऊपर ये तो कांस्टेंट है, डिपेंड नहीं कर रहा, है ना। तो ये भी रॉन्ग है। इंक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी के इंक्रीज होने थे, अब दिख रहा है ना यहाँ पे, ह्यूमिडिटी यदि इंक्रीज हो रही है तो वेव की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बेस्ट ऑफ लक।